नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। देखिए, आज ऐतिहासिक दिन सुप्रीम कोर्ट के लिए माना जा रहा है और इस ऐतिहासिक दिन के लिए क्या वो फैसला आया जिसको लेकर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी वाहवाही कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के पीठ को कहीं ना कहीं इसके लिए समर्थन दे रहे हैं। देखिए, पूरा फैसला मैं आपको बता देती हूँ। दरअसल आपको बता दें, यूएपीए पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2011 के फैसले को बदल लिया है। आपको पूरा विस्तार जानना जरूरी है। आपको बता दें कि अब इस फैसले के अंतर्गत ये चीजें आएंगी कि प्रतिबंधित संगठन यदि कोई है, उसका सदस्य अगर कोई व्यक्ति है तो उसको आपराधिक घोषित किया जा सकता है और पहले ये चीजें नहीं होती थी। देखिए, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अहम मानी जा रही है। आपको मैं पूरे विस्तार से बताऊंगी कौन कौन से सुप्रीम कोर्ट की वो पीठ ने इसको लेकर ये नया फैसला अपना सुरक्षित किया और 2011 में इसके अंतर्गत क्या हुआ था। आपको सबसे पहले बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के संबंध में यह फैसला लिया है। जहां पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कही गई है बातें जरा सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति प्रतिबंधित संगठन का सदस्य है तो उसके खिलाफ भी मुकदमा दायर किया जा सकता है, उसके खिलाफ भी मुकदमा चलेगा और उस व्यक्ति के विरोध में कार्रवाई हो सकती है। इसके साथ ही आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस फैसले को ऐतिहासिक बता दिया। इसके साथ ही आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के सभी बातों को खारिज कर दिया है, सभी फैसलों को खारिज कर दिया। जहां पर आपको बता दें कि अपने ही 2011 के फैसले को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा डिसीजन सामने आया है। जहां पर प्रतिबंधित संगठन की सदस्यता के मुद्दे पर 2011 में क्या फैसला सुनाया गया था कि 2 न्यायाधीशों का फैसला ये आया था जिसके अनुसार उच्च न्यायालय द्वारा बाद के फैसले जो पारित किए गए थे उसको खराब मानी गया था। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने धारा 10A को बरकरार रखा और कहा कि इसके विपरीत उच्च न्यायालय के सभी फैसले खारिज किए जाते हैं। आपको बता दें कि अब सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बयान दिया है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह भी बातें कही जा रही थी कि कहीं ना कहीं इस संबंध में आतंकी संगठन पर कार्रवाई करने में दिक्कत होती थी और इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह सुनवाई की है। अब आपको बता दें, केंद्र सरकार द्वारा क्या याचिका दायर की गई थी इस संबंध को लेकर। आपको बता दें कि साल 2011 में, यानी जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए हैं, 2011 में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करवाई थी जहां पर यह संदर्भ था कि केंद्रीय कानून की व्याख्या केंद्र सरकार का तर्क सुने बिना नहीं की जा सकती। जस्टिस जो थे वो दीपक मिश्रा थे और जस्टिस AM सप्रे की पीठ ने मामले को बड़ी बेंच के पास भेज दिया था। मतलब सुनवाई नहीं हुई थी और ये जो आज का फैसला आया है उसी संदर्भ में आया है, जहां पर अब कहीं ना कहीं गैर कानूनी संगठन के सदस्य पर फैसले लेने की घड़ी आ गई है और इसी बात को लेकर जनता में खुशी की लहर है। जनता इसको सराह रही है क्योंकि कहीं ना कहीं आतंकवादी गतिविधियों को देश में काफी जोरों शोरों से गतिविधि को बढ़ाने के लिए जिम्मेदारी कुछ लोगों के ऊपर थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या फिर केंद्र सरकार के द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही थी। आपको मैं बताती हूं कि पीठ ने क्या सुनवाई इस बात को लेकर की है। आपको बता दें कि कोर्ट ने अपना फैसला पलट लिया है, जहां कोर्ट की तरफ से ये टिप्पणी जस्टिस MR शाह की आई है और जस्टिस सिटी रवि कुमार और जस्टिस संजय करोर की आई है, जहां पर कहा जा रहा है कि ये जो फैसला आज लिया गया है ये काफी हद तक सही है। अब मैं आपको बताती हूं कि क्या होता है यूएपीए। जरा सुन लीजिए, संक्षेप में नहीं लेकिन आपको कुछ जानकारी दे दूं कि क्या है यूएपीए। देखिए, सबसे पहले तो यूएपीए का जो फुल फॉर्म है वो है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट और इस कानून का मुख्य काम आतंकी गतिविधियों के रोकथाम को लेकर है। इस कानून के अंतर्गत क्या होता है, जहां पर पुलिस ऐसे आतंकियों, अपराधियों या अन्य लोगों को निशाने में लेती है जिसका संबंध आतंकी घटना से होता है और जो आतंकी गतिविधियों में जो लोग शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं और ऐसे लोगों को तैयार किया जाता है, गुमराह भी किया जाता है इसके अंतर्गत। देखिए, ये जो फैसला आया है इसको सराहा भी जा रहा है और आप पूरी बात पहले समझिए, उसके बाद आप खुद तय करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है इसको लेकर क्यों सुप्रीम कोर्ट की वाहवाही हो रही है। आपको बता दें कि मूल रूप से यूएपीए जो था उसको साल 1967 में लागू किया गया था और इसको लेकर, इस फैसले को लेकर 2004 और 2008 में आतंकवाद विरोधी कानून के रूप में
संशोधित किया गया था। अब जरा सुनिए कि कुछ न्यूज चैनल्स के हेडलाइंस इस बात को लेकर क्या लिख रहे हैं। इस बात को लेकर यही बातें कही जा रही है कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर भरोसा करके भारत ने गलती की। आपको मैं बता दूं कि इसके अंतर्गत ये जो इशारा है ये किस ओर दिया जा रहा है। 2011 में सुप्रीम कोर्ट की डबल जज की बेंच ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट, देखिए अमेरिका का जिक्र इसलिए आ रहा है क्योंकि इसका विस्तार है, यहां पर बातें कही जा रही है कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर भरोसा करके गलती कर दी थी। क्योंकि भारतीय संविधान के अनुसार क्या है, भारतीय संविधान के अनुसार ये बातें कही गई है कि बोलने की आजादी या संगठन बनाने की आजादी पर, इसके अंतर्गत ये बातें सामने आती है कि यदि कोई व्यक्ति या कोई भी संगठन, देखिए भारत में तो ऐसे बहुत सारे संगठन हैं जिसको चिन्हित कर भी लिया गया है और केंद्र सरकार इस पर कार्रवाई भी कर रही है, इस पर पैनी नजर भी रख रही है, लेकिन पहले के फैसले को अगर नहीं पलटा जाता तो आतंकवाद को बढ़ावा इसी तरीके से संगठन देने की कोशिश करता और केंद्र सरकार हाथ पर हाथ धरकर बैठी रहती। और यही वजह है कि अब एक फैसले को सुरक्षित किया गया था 2011 में और उसी फैसले को लेकर आज यानी 2023 में सुप्रीम कोर्ट की अहम जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। अब आपको बता दें कि क्या वो चर्चाएं हैं जो तेज हो रही है। देखिए इस कानून के अंतर्गत पहले के सालों में यानी गत वर्षों में 3 आरोपियों को रिहा किया गया था। मैं आपको कुछ संक्षेप में बता देती हूँ कौन कौन से वो आरोपी थे और किस वजह से केंद्र सरकार ने इस बात का हवाला दिया, इस बात पर जोर दिया और आज सुप्रीम कोर्ट ने आखिर में यह फैसला सुरक्षित कर लिया। देखिए उल्फा का सदस्य होने के आरोपी अरूप भुइयां ने टीएडीए के तहत दायर जमानत अर्जी पर फैसला दिया था, जहां पर 3 फरवरी 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने अरूप भुइयां को बरी कर दिया था, जिसे टीएडीए अदालत ने उसके इकबालिया बयान के आधार पर दोषी ठहराया था। लेकिन क्या हुआ था दर्शकों, यहां पर उसको बरी कर दिया गया था। ऐसे में क्या हुआ, भारत में कहीं ना कहीं आतंकवाद पनपा क्योंकि आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ यह व्यक्ति था। इसके साथ ही आपको बता दें केरल की ओर आपका मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी, जहां पर यह बात कही गई है कि केरल सरकार वर्सेस रानिफ 2011 का ये जो केस था, इसमें यूएपीए के कानून के अंतर्गत जमानत याचिका दायर की गई थी, जिसको बेंच ने यही विचार रखा था और इस मामले में बेंच ने उनको भी रिहा कर दिया था। तो ऐसे में आपको ये समझना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला ऐतिहासिक, बड़ा ही नहीं ऐतिहासिक क्यों माना जा रहा है, क्योंकि अब एक्शन ताबड़तोड़ होगा, जिसको लेकर केंद्र सरकार एक बार फिर से सुर्खियां बटोर रही है। क्योंकि ये जो विरोधाभास है ये केंद्र सरकार वर्सेस सुप्रीम कोर्ट का हो रहा था, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले को सही माना है। इसके साथ ही आपको बता दें सभी संवैधानिक फैसलों को सुरक्षित रखा गया है और इसके अलावा अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या लिखा, अंत में मैं आपको वो भी बताती जाती हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने जब यह फैसला दिया था तब सुनवाई के दौरान भारत गणराज्य का कोई भी प्रतिनिधि राज्य का पक्ष रखने के लिए मौजूद नहीं था, जहां पीठ ने गणराज्य को सुने बिना प्रावधानों में अपना फैसला दे दिया था, जिसे बचा जा सकता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था वो उस वक्त उस दायरे के अंतर्गत नहीं आता था और यही अनुपस्थिति थी, यही इग्नोरेंस था कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको सही माना और अपने ही 2011 के फैसले को बदल लिया। इसके साथ ही आपको बता दें लगातार जनता इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट को सराह रही है, क्योंकि कह रही है कि भारत के न्यायपालिका पर विश्वास करना यही भारत की जनता के होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है। और अब शायद भारत जिस तरीके से आतंकवाद संगठन मजबूती को तोड़ने में सबसे ज्यादा सक्षम देश माना जा रहा है, ये बातें हमें जमीनी स्तर पर दिख रही है और यही वजह है कि आज लगातार लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सराह रहे हैं। और इसी बात को लेकर आपको बता दें गहमा गहमी बनी हुई थी और ये जो फैसला था ये अटकी पड़ी थी और इतने सालों के बाद चलिए देर आए दुरुस्त आए, ये बात जनता कह रही है कि देर आए दुरुस्त आए और इतने सालों के बाद जो फैसला सुरक्षित नहीं किया गया था उसको अब सुरक्षित कर लिया गया है, जिसकी तारीफ, जिसको ऐतिहासिक बताया है सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने। तो आपको मैंने पूरे विस्तार से बता दिया कि क्या है यूएपीए, कौन से वो संशोधन सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही किया इतने सालों के बाद और जिसको जनता सराह रही है। तो आपकी जो भी राय हो आप कमेंट में बताइए। आपका बहुत शुक्रिया हमेशा ही द न्यूज से जुड़ने के लिए।